तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल विद्या पाठ ज्ञान में एक बार फिर से। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं? जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज की वीडियो में हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि इसे बोला जाए 30 नंबर वाला, जो कि हमारी केमिस्ट्री क्लास 12 का वाइवा का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जो कि हमारे काफी भाइयों ने कमेंट किया कि भैया हमारे लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट वाइवा के क्वेश्चन बना दीजिए जैसे आपने दिया था। तो मेरे प्यारे मित्र, हमने जो वाइवा दिया था केमिस्ट्री में, उसमें हमारे क्वेश्चन डेनियल सेल के थे। कुछ एग्जामिनर ने इसी प्रकार के पूछे थे। तो मेरे प्यारे मित्र, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मेरा मानना है कि जो एग्जामिनर सर होंगे, जो वो आपसे क्वेश्चन हमारी वीडियो के अंतर्गत ही पूछेंगे। इसके बाहर पूछने का कोई सवाल उठता नहीं है। तो मेरे प्यारे मित्र, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपके जो भी मित्र डेनियल सेल का वाइवा में प्रैक्टिकल में डायग्राम बनाए, वो वीडियो मतलब ये वीडियो उनको जरूर शेयर करना। तो मेरे प्यारे मित्र, चलते अपने व्हाइट बोर्ड पर। कहते हैं कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो मेरे प्यारे मित्र, ये 30 नंबर का सवाल है। 30 नंबर मायने बहुत रखता है, यानी कि 5 6 30 यानी कि 6% का मायने है। तो मेरे प्यारे मित्र, बहुत ध्यान से देखना है क्वेश्चन। यानी कि मेरा कहना यह नहीं है कि 30 नंबर एग्जामिनर इसी के दे देगा, बट एक एक नंबर हमारा क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी कि हमारे जीवन का महत्व है एक एक नंबर। तो मेरे प्यारे मित्र, एक नंबर से पता नहीं क्या हो जाता है। जैसे कि नौकरी की दृष्टि से देखा जाए, कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो एक नंबर से बेचारे लड़के का जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। तो मेरे मित्र, एक एक नंबर का अभी से हम मायने करेंगे तो आगे चल करके बहुत अच्छा होगा। तो चलते हैं मेरे प्यारे मित्र, देखते हैं हमारे क्वेश्चन क्या दिए हैं। तो मेरे प्यारे मित्र, हमारा ये डायग्राम बहुत सुंदर सा, यानी कि आपको कैसा लग रहा है मेरा डायग्राम व्हाइट बोर्ड पर, तो आप कमेंट में जरूर बताना। तो मेरे प्यारे मित्र, क्या है, केमिस्ट्री वाइवा डेनियल सेल। क्या? डेनियल सेल। तो मेरा पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्र, क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा है कि डेनियल सेल क्या होता है। मेरे प्यारे मित्र, आपने वाइवा बनाया और एग्जामिनर सर के सामने अपना प्रैक्टिकल का जो चार्ट ले जाओगे और अपना चार्ट में ये डायग्राम दिखाओगे, और आपके एग्जामिनर सर ने पूछा कि बेटा कि डेनियल सेल क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? क्या बताओगे मेरे प्यारे मित्र? इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर मेरे प्यारे मित्र होगा कि विद्युत, क्या, विद्युत रासायनिक 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 सेल। क्या? वैद्युत रासायनिक सेल। क्या होता है? वैद्युत रासायनिक सेल होता है। डेनियल सेल क्या होता है? तो यह एक वैद्युत रासायनिक सेल होता है। मेरे प्यारे मित्र, बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन, यानी कि बिल्कुल मौखिक सा क्वेश्चन हमको करना है और बताना है। क्या? वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? वैद्युत रासायनिक सेल होता है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। इसका आंसर क्या होगा? हमारा दिए है कि डेनियल सेल, क्या, डेनियल डेनियल सेल डेनियल सेल डेनियल सेल में किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो मेरे प्यारे मित्र, डेनियल सेल में हमको किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो क्या होता है, क्या होगा कि रासायनिक 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 ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा से और क्या हो जाएगा, वैद्युत ऊर्जा में। क्या? वैद्युत ऊर्जा में। यानी कि मेरे प्यारे मित्र, क्या हो जाएगा कि डेनियल सेल में किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा, यानी वैद्युत ऊर्जा में। तो हमारी जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। 3 हमारा क्या है कि डेनियल सेल, क्या है, डेनियल सेल के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? मेरे प्यारे मित्र, हमारे जो वैद्युत यानी कि डेनियल सेल में मुख्य अवयव कौन कौन से हैं मेरे प्यारे मित्र? तो मेरे प्यारे मित्र, हमारे अवयव कौन से होंगे? अवयव का मतलब जेडन हो गया, हमारा सीयू हो गया, और जेडन SO4 हो गया, और हमारा ये क्या हो गया, CuSO4। तो मेरे प्यारे मित्र, इसमें हमको क्या लिखना है? जेडन क्षण जेडन क्षण क्षण जेडन क्षण हो गया। उसके बाद सीयू क्षण हो गया, सीयू क्षण हो गया, ये हमारा एक अवयव हो गया। और हमारा ये प्यारे मित्र, ये दोनों दिए हैं, क्या दिए हैं, क्या दिए हैं, हमारा दिए हैं जेडन SO4 विलयन है,
और एक हमारा है प्यारे मित्र क्या है, हमारा है क्या है, CuSO4। ये हमारा एक ये विलयन है। तो मेरे प्यारे मित्र हमारे यही क्या दिए हैं, यही हमारे अवयव दिए हैं डेनियल सेल में। तो मेरे प्यारे मित्र आप समझ गए होंगे, जिंक कॉपर और जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट हमारा दिए हैं। यानी मेरे प्यारे मित्र आपको अवयव ये चारों पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 4 है। 4 है कि डेनियल सेल में एनोड कौन होता है। मेरे प्यारे मित्र कॉमन सा क्वेश्चन है। डेनियल सेल में जो एनोड, इसको क्या कहते हैं, जेडन एनोड कहते हैं। एनोड हमारा क्या होता है, जेडन होता है। तो मेरे प्यारे मित्र आपको याद होना चाहिए, जो हमारा डेनियल सेल का एनोड होता है वो किससे होता है, कौन होता है, तो जेडन होता है, यानी कि जिंक होता है। क्या होता है, जिंक होता है। मेरे प्यारे मित्र हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या दिए है कि डेनियल सेल में कैथोड कौन होता है। ये तो हमारा कॉमन सा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि जब एनोड पूछा है तो हमारे दो ध्रुव होते हैं, कैथोड और एनोड, तो हमको दोनों को पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे मित्र हमारा जो कैथोड है यानी पॉजिटिव होता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कैथोड हमारा यानी कि कॉपर Cu होता है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। और मेरे प्यारे मित्र इन पे जो चार्ज होता है वो एनोड हमारा निगेटिव होता है, और जो हमारा कैथोड होता है वो हमारा होता है पॉजिटिव। तो मेरे प्यारे मित्र आपको ये कॉमन से क्वेश्चन पता होना चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जैसा कि मेरा मानना है कि आज की वीडियो में हम आपको जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं, आपसे एग्जामिनर सर यही क्वेश्चन पूछेंगे। तो मेरे प्यारे मित्र चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे भाइयों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। क्या लिखा है कि डेनियल सेल में लवण सेतु का कार्य क्या होता है। मेरे प्यारे दोस्त आप देख रहे होंगे, ये जो हमारा ब्रिज बना है लवण सेतु वाला, वही हमको पूछ रहा है इसका कार्य क्या होता है। तो मेरे प्यारे मित्र या आप लोग इससे समझ लीजिए कि वैद्युत वैद्युत धारा वैद्युत धारा का स्थायित्व, क्या स्थायित्व बनाए बनाए रखने के लिए रखने के लिए मेरे प्यारे मित्र रखने के लिए आपको इतना समझ में आया होगा। यानी कि विद्युत धारा का स्थायित्व बनाए रखने के लिए लवण सेतु का प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे मित्र, जैसा कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है मेरे प्यारे मित्र। क्या है कि डेनियल सेल में कौन सी अभिक्रिया होती है। तो मेरे प्यारे मित्र जो हमारा डेनियल सेल है, इन दोनों के बीच में जो क्रिया हो मतलब अभिक्रिया होती है, यानी कि ये जो हमारी है ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, और ये हमारी जो होती है अपचयन होती है। क्या, अपचयन होती है। और जब इन दोनों का मिलन होता है तो मेरी एक अपक्रिया बनती है। उस अपक्रिया का नाम क्या है, क्या है मेरे प्यारे मित्र, क्या है, रेडॉक्स। क्या है, रेडॉक्स अपक्रिया है। क्या मेरे प्यारे मित्र, रेडॉक्स अपक्रिया है। जैसा कि मेरे प्यारे मित्रों को पता होगा कि ये हमारी जो अपक्रिया इन दोनों में होती है, यानी डेनियल सेल में होती है, वो क्या होती है, रेडॉक्स अपक्रिया होती है। क्या होती है, रेडॉक्स अपक्रिया होती है। मेरे प्यारे मित्र हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि लवण सेतु में कौन सा विलयन भरा होता है। मेरे प्यारे मित्र लवण सेतु में कौन सा विलयन भरा होता है। तो मेरे प्यारे मित्र एक हमारा होता है KCl होता है, या तो हमारा होता है KNO3 यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, या हमारा पोटेशियम नाइट्रेट विलयन हमारे डेनियल सेल में भरा होता है। तो मेरे प्यारे मित्र आप ये भी क्वेश्चन समझ चुके होंगे, जैसा कि मेरा मानना है। मेरे प्यारे मित्र बिल्कुल छोटे से हमारे क्वेश्चन है, मौखिक क्वेश्चन है, इनको आप एक बार पढ़ लोगे वीडियो में ही आप याद हो जाएगा, आपको लिखना नहीं है। यदि नहीं याद होता है तो आप हमारे बोर्ड का जो व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट है अपनी फोटो डाल लीजिए और आप पढ़ लेना आराम से। तो मेरे प्यारे मित्र नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या है कि डेनियल सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस दिशा में होता है। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है वो किस दिशा में होता है। तो मेरे प्यारे मित्र जो ये एरो बने हैं यही हमारा क्या है,
प्रवाह का दिशा है, यानी प्रवाह दिशा, यानी कि इस दिशा में हमारे इलेक्ट्रॉन चलते हैं। तो मेरे प्यारे मित्र, आपको ऐसे इसमें समझना है, क्या लिखोगे कि जेडन से सीयू यानी कॉपर की तरफ की दिशा में होते हैं, कि दिशा में होते हैं, क्या होते हैं मेरे प्यारे मित्र। ऐसा कि जैसा कि आप समझ चुके होंगे कि जेडन से सीयू की दिशा में होते हैं, यानी कि जेडन से सीयू की दिशा में होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है कि डेनियल सेल को और किस नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे मित्र, आप डेनियल सेल तो जानते हैं, यानी इसको डेनियल सेल कहते हैं। आपसे कोई अगला पूछ दे, यानी कि अगला नाम क्या होता है, तो देखते हैं वो क्या होते हैं मेरे नाम। तो एक नाम होता है गैल्वेनिक, क्या होता है, गैल्वेनिक होता है, गैल्वेनिक सेल होता है। और दूसरा एक हमारा और नाम होता है मेरे प्यारे मित्र, वो होता है ओल्टी, क्या होता है, ओल्टी सेल होता है। जैसा कि मेरे प्यारे मित्र आप लोग, कुछ लोग जानते होंगे जिन्होंने अच्छे से गहराई से पढ़ा होगा। तो मेरे प्यारे मित्र, गैल्वेनिक सेल और एक हमारा होता है ओल्टी सेल। जैसा कि आपको ये सारे क्वेश्चन पढ़ करके पता हो गया होगा कि हमारे क्वेश्चन हाँ इसी प्रकार पूछे जाएंगे। मैं भाई भरोसा करके इस वीडियो पर जाइए, आपसे टीचर यही पूछेगा मेरे प्यारे मित्र, यदि आपने अच्छे से इन क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं तो। क्योंकि हमने वो क्वेश्चन निकाले हैं जो हमारे इस डायग्राम से बनते हैं, जो पूछने के चांस है, और हमने खुद विद्यालय में पढ़ा है। तो एग्जामिनर सर ने जो क्वेश्चन पूछे हैं वही क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे मित्र। एक दो और क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, उन्हें भी देख लेते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे दो क्वेश्चन और हैं जो इन्हें भी देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है। यानी कि जो हमारा डायग्राम दिए हुए हैं, तो इसका वही क्वेश्चन में कहने का है मतलब कि डेनियल सेल का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो मेरे प्यारे मित्र, जब हमने डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम बनाया यानी आविष्कार हुआ है, तो इसका कहीं ना कहीं उपयोग तो होता ही होगा। वही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर लिखते हैं। आंसर हमारा इसका क्या होगा कि डेनियल सेल का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो क्या लिखेंगे, वैद्युत धारा उत्पन्न करने में, क्या उत्पन्न करने में मेरे प्यारे मित्र, वैद्युत धारा उत्पन्न करने में किया जाता है हमारा डेनियल सेल का प्रयोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डेनियल सेल का ईएमएफ लगभग कितना होता है, यानी कि वैद्युत वाहक बल कितना होता है। तो मेरे प्यारे मित्र, इसका वैद्युत वाहक बल हमारा जो होगा 1.1 होता है, और होता क्या है, वोल्ट होता है। मेरे प्यारे मित्र, आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे डेनियल सेल के, यदि आपके लिए ये वीडियो हमारी हेल्पफुल हो तो एक कमेंट जरूर करना। इसीलिए आपसे निवेदन है कि जो भी भाई आपके ये डेनियल सेल बनाए हो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, क्योंकि जब किसी का भला सोचोगे तभी आपका भला होगा। तो मेरे प्यारे मित्र, यदि आपको वीडियो में कोई इंटरेस्ट मिला हो तो वीडियो में एक कमेंट जरूर करना। मिलते हैं खास टॉपिक के साथ, तब तक की सभी भाइयों को जय सिया राम, राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।